अगर संभाजी महाराज जिंदा होते तो क्या होता। अगर संभाजी महाराज की मौत न हुई होती तो मुगलों का अंत 27 साल पहले ही होता। सोचिए तब भारत कैसा होता। संभाजी महाराज जिनकी बहादुरी ने मुगलों को हिलाकर रख दिया था, अगर वो जिंदा होते तो भारत का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता। संभाजी महाराज की रणनीति इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो जिंदा रहते तो औरंगजेब की हार तय थी। मुगलों का साम्राज्य 27 साल तक नहीं टिकता, मराठा साम्राज्य अखंड भारत बनता। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली से दक्षिण भारत तक अपना वर्चस्व लहरा देती। शायद तब भारत पर विदेशी राज नहीं होता, ब्रिटिश हुकूमत का सपना टूट जाता। संभाजी महाराज की ताकत इतनी थी कि अगर वो जिंदा होते तो शायद अंग्रेजों को भारत में घुसने का मौका ही नहीं मिलता। ज़रा सोचिए, अगर संभाजी महाराज जिंदा होते, अगर संभाजी महाराज की शहादत नहीं हुई होती तो भारत का इतिहास कैसा होता। इसके बारे में ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर संभाजी महाराज जिंदा होते तो अपनी तेज तरीन रणनीति से औरंगजेब को जीवित नहीं छोड़ते। मुगलों का पतन बहुत पहले हो चुका होता। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। अगर वो जिंदा रहते तो मराठा साम्राज्य दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक फैला होता। शायद भारत का नक्शा ही कुछ और होता। संभाजी महाराज धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनकी लीडरशिप ने हिंदवी स्वराज न सिर्फ सुरक्षित रहता बल्कि भारतीय संस्कृति को भी एक नई पहचान मिलती। विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में पैर जमाने का मौका ही नहीं मिलता, ब्रिटिश हुकूमत की एंट्री भी नहीं होती। संभाजी महाराज की मजबूत लीडरशिप और युद्ध कौशल में भारत इतना शक्तिशाली होता कि अंग्रेजों को भारत में घुसने का मौका ही नहीं मिलता। शायद भारत कभी गुलामी नहीं बनता। संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति थे। अगर वो जिंदा रहते तो भारत का इतिहास वैसा नहीं होता जैसा आज हम जानते